हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल 12th क्लास फिजिक्स में, और उसमें हम वैद्युत बल और अध्यारोपण के सिद्धांत पर न्यूमेरिकल कर चुके थे। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत अक्षेत्र। तो आज हमें वैद्युत अक्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि 15 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और इसी में इसका सेकंड है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत अक्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल भी ज्ञात करना है। तो यहां से हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे सोल्व करते हैं। उसमें गिवन क्या है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1, इसमें गिवन है 15 × 10⁻⁴ कूलाम, यानी क्यू की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 15 × 10⁻⁴ कूलाम। और उसके बाद इसमें दिया है आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी जो F है वो कितना है, 4.5 न्यूटन। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है यहाँ पर वैद्युत अक्षेत्र E, यानी जो फर्स्ट का आपका क्या पोर्शन है, पहला पोर्शन है, उससे सोल्व करते हैं। तो हमें पता है कि वैद्युत अक्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है, यानी विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता E का जो फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू होता है F/Q। F/Q। तो यहां से अगर मैं E की बात करूं तो E हो जाएगा 15 × 10⁻⁴ सॉरी, F की वैल्यू कितनी है 4.5, और Q की जो वैल्यू है वो कितनी है 15 × 10⁻⁴। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो अगर देखते हैं 15 3 × 45 यानी 0.3, और 0.3 10⁻⁴ है, ऊपर जाके +4 हो जाएगी, तो 10⁻⁴, या फिर हम कह सकते हैं 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। यानी जो यहाँ से वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। अब इसी के जो सेकंड खंड है उसकी बात करेंगे। वो क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण क्या होता है, जो अल्फा कण क्या होता है वो एक हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है, हीलियम का नाभिक। तो हमें पता है कि इस पर कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी यहाँ पर जो आवेश होगा वो +2e हो जाएगा, यानी 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁹, यानी 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। नेक्स्ट गिवन है, इसमें जो वैद्युत अक्षेत्र का मान दिया हुआ है E इक्वल टू गिवन है 15 × 10⁴ यानी 15 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत अक्षेत्र में स्थित है। तो इस पर लगने वाला आपको बल ज्ञात करना है, यानी F की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ से यूज करेंगे, E इक्वल टू F/Q हो जाएगा। तो F की वैल्यू करेंगे तो F इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा वैद्युत बल F इक्वल टू Q × E। तो Q की जो वैल्यू है वो कितनी है 3.2 × 10⁻⁻⁹, और E की जो वैल्यू है वो है 15 × 10⁻⁴, 15 × 10⁻⁴। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 ज़ा 30, और 15 3 ज़ा 45, और 3 48, और इंटू 10⁻⁹ -4 करेंगे तो माइनस के 15। या फिर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा कि 4.8 × 10⁻⁻14, 4.8 × 10⁻⁻14 यहाँ से हो जाएगा, इतने न्यूटन का बल इस पर कार्य करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे कंप्लीट हो जाता है। इसके खंड में हमें वैद्युत अक्षेत्र E का मान ज्ञात करना था, वो हमारा है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। और ऐसे ही सेकंड में हमें फोर्स निकालना था, वो है 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें 2 बिंदु आवेश, यानी सेकंड क्वेश्चन है 2 बिंदु आवेश है, जिसमें कितनी है QA इक्वल टू 3 माइक्रो कूलाम, और QB की वैल्यू जो गिवन है वो है -3 माइक्रो कूलाम। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी, यानी R की जो वैल्यू है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है। तो दोनों, फर्स्ट का जो इसका A है, A पार्ट, उसमें क्या पूछा गया है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत अक्षेत्र कितना होगा। यानी मान लीजिए अगर ये कोई यहाँ पे रखा है QA,
और Q भी यहाँ पे रखा है। दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर है। अगर बात करें इसका मध्य बिंदु O, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मध्य बिंदु पर लगने कितना वैद्युत क्षेत्र होगा वो ज्ञात करना है, यानी इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए Q जो है वो हमारा क्या है प्लस है, यानी अगर यहाँ से देखें तो 3 × 10⁻⁻6 कूलाम, और ये हो जाएगा -3 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। तो यहाँ से देखते हैं कि पॉजिटिव जो होगा, पॉजिटिव की वजह से अगर मैं इसके ऊपर जो वैद्युत क्षेत्र निकालूं तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इससे दूर की ओर, यानी प्लस से क्या होती है दूर की ओर होती है, और माइनस के क्या होती है माइनस की ओर डायरेक्शन होती है। ठीक है, यानी प्लस के कारण प्लस से दूर की ओर डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र की, और माइनस के कारण उसकी ओर यानी अंदर की ओर होगी। तो यहाँ से अगर मैं प्लस के कारण देखता हूँ तो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी यानी EA की जो डायरेक्शन होगी वो भी कहाँ हो जाएगी आपकी A to B, कहाँ हो जाएगी A to B। और नेक्स्ट करेंगे, अगर मैं यहाँ से B की वजह से देखता हूँ तो B क्या है माइनस है, तो माइनस के कारण उसकी ओर होती है, यानी माइनस के कारण अंदर की ओर होगी। तो जब माइनस के कारण दिशा क्या होगी वो हो जाएगी आपकी वो भी सेम हो जाएगी A to B हो जाएगी, यानी वो होगी आपकी EB। अब यहाँ से देखिए कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सेम है तो अगर मैं इनका सदिश अगर योग करता हूं तो यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे EA और EA निकालना है, यानी EA निकालनी है तो EA यानी QA के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 QA अपॉन R², यानी R² कितना हो जाएगा यहाँ से A2, अगर ये पॉइंट में A लेता हूँ और ये B तो A to O यानी AO का स्क्वायर। अब नेक्स्ट बात करें ऐसे ही सिमिलरली QB यानी EB किसकी वजह से है QB, तो ये भी हो जाएगा 1/4πε0 QB अपॉन OB का स्क्वायर। अब देखिए जब ये इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ से क्या होगा, चूंकि AO बराबर किसके है OB के है, यानी ये डिस्टेंस जो होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो EA है वो इक्वल टू किसके है EB के इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों की जो वैल्यू होगी वो लगभग सेम, क्योंकि आवेश की मात्रा भी सेम है और बीच की जो दूरी है यानी जिस पॉइंट पे निकालना है उससे उसकी दूरी भी सेम है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, और डायरेक्शन उनकी सेम है ही, तो यहाँ पर कहेंगे O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका EA प्लस EB, क्या हो जाएगा EA प्लस EB, या फिर हम कह सकते हैं EA यानी 2EA यानी 2 इंटू यहाँ से वैल्यू रखेंगे 1/4πε0, और जो QA की वैल्यू है वो कितनी है 3 × 10⁻⁻6, और जो यहाँ से डिस्टेंस है वो भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10⁻2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा इसके 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और 3 × 10⁻6 अपॉन 10, और इसको देखते हैं अगर मैं देखता हूँ यानी 10 है और 10⁻2 यानी 10⁻1 बचेगा, और -1 यानी 10⁻2 यहाँ से आपका हो जाएगा। अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ से देखते हैं 2 9 जा 18, 18 3 जा 54। ठीक है, और अब पावर को कैलकुलेट करते हैं, ये 2 माइनस है ऊपर के इसको लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, 9 और 2 11, 11 - 6 यानी 10⁵, कितनी हो जाएगी 10⁵, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 5.4 × 10⁶, 5.4 × 10⁵। अगर मुझे देखना है कि यहाँ से ही अगर मैं इसको 5.4 लिखता हूँ तो 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो इस पर पॉइंट पर आएगा यानी क्वेश्चन नंबर A है, वैद्युत क्षेत्र का जो मान आएगा वो कितना है 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। अगर इसके सेकंड की बात करें, अब सेकंड जो होगा वो आपका क्या है क्वेश्चन इसी में ही B पार्ट, वो है यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणावेश परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो परीक्षण आवेश पर कितना बल कार्य करेगा। तो अगर इसका सेकंड B पार्ट की बात करें तो B पार्ट में आपको गिवन है Q इक्वल टू
यानी Q इक्वल टू गिवन है, यानी परीक्षण आवेश है Q नॉट माइनस 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलम, यानी ऋणावेश दिया है और परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल आपको कैलकुलेट करना है, यानी F। तो यहाँ से अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि F इक्वल टू किसके होता है, F इक्वल टू होता है Q नॉट इंटू E। तो Q नॉट की वैल्यू है यहाँ से 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और इंटू 5.4 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60, 6 कैरी हो जाएगा, और 75 और 6 81, और पॉइंट है 2 के बाद, तो यानी 8.1 माइनस 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और प्लस 6 है तो 10 की पावर माइनस 3, इतने न्यूटन। यानी इसके ऊपर जो हमारा यानी फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज Q नॉट ले गया हूं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, वो लगेगा आपका 8.1 इंटू 10 की पावर यानी माइनस 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। लेकिन माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन ये शो करता है कि जो इसकी डायरेक्शन होगी फोर्स की वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। यानी अगर वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है परिणामी की वो क्या है, वो है आपकी O2 यानी O से B की ओर। लेकिन यहां से अगर मैं बल की बात करूं तो ये होगी O से A की ओर। तो यहां से इस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम पर मीटर है, 2 माइक्रोकूलम पर मीटर है। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें यहाँ पे देखो क्या गिवन है, एक रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व होता है आपका लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोकूलम पर मीटर यानी 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, या फिर लिख सकते हैं 2 गुना 10 की घात माइनस के 6 कूलम पर मीटर। अब नेक्स्ट बात करें कि रेखीय आवेश घनत्व में इससे वायु में यानी R इक्वल टू गिवन है 20 सेंटीमीटर, यानी इसको करें तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, या फिर कह सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मीटर। तो यहाँ से इतनी दूरी पर कोई रखा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए अनंत रेखीय विस्तार के लिए जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है यानी E आपको इसमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वायु में रखा है इसलिए K की वैल्यू क्या आती है 1, और इनटू 2 लैम्डा अपॉन R, 2 लैम्डा अपॉन R। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, और 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, और पावर देखेंगे माइनस 1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी यानी 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 हो जाएगी 4, या फिर लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो यानी जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा 1.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10 की घात माइनस 6 सेंटीमीटर पर कूलम पर मीटर हो, यानी जो रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा गिवन है वो कितना है 10 की पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर हो, तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का वो दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और इलेक्ट्रॉन का आवेश गिवन है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो R गिवन है त्रिज्या यानी 0.1 मीटर, उसके बाद रेखिक आवेश घनत्व यानी लैम्डा गिवन है आपके पास 10 की पावर माइनस के 6 कूलम पर मीटर, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गिवन है 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। यानी क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसका वैल्यू की है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो आपको इसमें वेग फाइंड करना है, यानी इसका जिस वेग से वो गति कर रहा है। देखिए
अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कि अगर कोई चारों ओर घूम रहा है तो घूमने के लिए क्या करेगा, इस आवेश के कारण क्या लगेगा, इस पर वैद्युत बल लगेगा F। क्या लगेगा, किसी अनंत मान लीजिए अगर अनंत रेखी का आवेश है कोई भी ऐसे, तो इसके चारों ओर अगर घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके कारण इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो बल निकालने के लिए पहले मुझे वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पर इस पर बल निकालना पड़ेगा, और यही बल क्या होगा, वैद्युत बल इसे घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, यानी mv²/r। तो यहां से मैं इस प्रकार का वेग निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका, देखिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा हमें इसमें इसका वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र E, यानी E की सेम रहेगा, यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि अनंत रेखीय आवेश है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, 2 लैम्डा अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से अगर मैं देखूं वैद्युत बल, तो वैद्युत बल जो बात होगा यानी वो हो जाएगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। और यही क्या होगा, यही वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, यानी वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए, वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए क्या प्रदान करेगा, अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो यानी यही वैद्युत बल क्या करेगा, उसको वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। यानी यहां से जो F होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अभिकेंद्र बल होता है mv²/r। तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन का मास है तो ये हो जाएगा mev²/r, और F की वैल्यू रखते हैं तो F इक्वल टू हो जाएगा यहां से q इंटू ई इक्वल टू, और हमें वैल्यू निकालनी है v² की, तो v² इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई आर अपॉन एम। क्यू ई आर, यानी यहां से अगर मैं रखता हूं तो v² इक्वल टू हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और ई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, और साथ में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, r अपॉन एम ई। और m की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 31। r से r कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, यानी v² इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10 की पावर 9 टू लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 10 की पावर -6। ठीक है, और अपॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31, 9 इंटू 10 की पावर -31, तो 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर लिख लेते हैं थोड़ा, तो v² की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी v² इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 2, 1.6 इंटू 2, और 10 की पावर हो जाएगी आपकी 31। जैसे ही ऊपर जाएगा तो 31 और प्लस 9 40 हो जाएगा, और 40 माइनस 25 यानी कितना बचेगा 20। देखिए 31, जैसे ही इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 31 प्लस 9 ये आपका हो जाएगा 40, और 19 और 6 हो जाएगा आपका 25। तो 40 माइनस 25 हो जाएगा आपका 15, यानी इंटू 10 की पावर 15। तो या फिर लिख सकते हैं v², अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 16 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 14, और v की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 16 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 14। तो 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट देखता हूं तो क्या आता है 4, और 2 का जो स्क्वायर रूट होता है 1.414, और 10 की पावर 14 है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 7। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16 और 1 4 5, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा, यानी 5.656 इंटू 10 की पावर 7, या फिर कह सकते हैं 5.6, सिमिलरली यही आंसर रहेगा, यानी 5.656, और जो मात्रक हो जाएगा यानी मीटर पर सेकंड। यानी यहां से जो आपका इस इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वो कितना मिलेगा आपको, 5.656 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं, इनके भीतर
इनके भीतरी फलकों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उनके चिन्ह क्या है, विपरीत है। पृष्ठ आवेश घनत्व के चिन्ह क्या है, विपरीत है। और इनका जो परिमाण है वो कितना है, 17 इंटू 10⁻²2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जो आपको ज्ञात करना है, फर्स्ट ज्ञात करना है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और तीसरा ज्ञात करना है कि दोनों प्लेटों के बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पहले गिवन क्या है, यानी इसमें जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, उसकी वैल्यू गिवन है 17 इंटू 10⁻²2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज और कहा इन्होंने, कहा है कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व के चिन्ह क्या है वो विपरीत है। पृष्ठ आवेश घनत्व के क्या है चिन्ह जो है वो विपरीत है। तो हमें इसमें फाइंड करना है। मान लीजिए अगर ये प्लेट 1 है और एक प्लेट क्या है, ये प्लेट 2 है, प्लेट 1 और प्लेट 2। अगर इस पर मान लीजिए सिग्मा, यानी परिमाण तो समान है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यानी परिमाण तो जो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है उसका परिमाण तो दोनों का क्या है, सेम है। यानी इसका भी सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है, लेकिन इसका चिन्ह पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो ए, वो आपको फाइंड करना है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और क्वेश्चन नंबर बी जो है कि दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में किसी बिंदु पर निकालना है, और तीसरा जो सी है वो क्या है आपका, दोनों प्लेटों के बीच में आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूं, यहाँ पे मैं डायरेक्शन देख लेता हूं कि प्लस है, तो प्लस के कारण जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस पॉइंट पर अगर मैं डायरेक्शन देखता हूं बाहर की ओर क्या होगी, क्योंकि प्लस के कारण क्या होती है, बाहर की ओर होती है, और माइनस के कारण क्या होती है, माइनस के कारण होती है अंदर की ओर। या फिर कह सकते हैं माइनस के जिधर आवेश होता है तो माइनस आवेश की ओर होती है और प्लस से दूर की ओर होती है। तो यहाँ से प्लस के कारण जो दूर की ओर होगी तो ये डायरेक्शन हो जाएगी फर्स्ट प्लेस के कारण, प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर। और अब बात करें कि माइनस के कारण होगी तो माइनस के कारण क्या होती है, अंदर की ओर होती है। तो यहां से यानी माइनस साइन की ओर अगर मैं डायरेक्शन दूंगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी A2। अब देखिए दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां से में जो E यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब सिमिलरली बात करें कि क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी बी पार्ट में, यहाँ पे क्या होगा, अब प्लस के कारण जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, आउटवर्ड यानी बाहर की ओर होगी, और माइनस के कारण इनवर्ड यानी अंदर की ओर E2 ये होगी। यहाँ पर भी देख लीजिए कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे भी जो परिणामी होगा यानी वैद्युत क्षेत्र जो परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब सेंटर पे अगर बात करें तो प्लस के कारण जो डायरेक्शन होगी ये भी दूर की ओर होगी, और माइनस के कारण देखेंगे तो ये भी डायरेक्शन सेम होगी। यहाँ पर देखें कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो परिणामी क्षेत्र होगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ए, उसमें हमें निकालना है तो सिग्मा की वैल्यू गिवन है। अब हमें पता है कि किसी भी चादर या प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो वैल्यू होती है आपकी, यानी E इज इक्वल टू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E1 जो होगा वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, E2 भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो परिमाण है पृष्ठ आवेश घनत्व का क्या है वो समान है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोनों क्या आएगा, समान आएगा। यानी E1 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी और E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो यहाँ से अगर मैं E की बात करूँ तो E हो जाएगा E1 माइनस E2 यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब बात करें पॉइंट बी पर, यानी प्लेट 2 के बाह्य क्षेत्र में, तो यहाँ पे भी जो E1 होगा उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर भी परिणामी क्षेत्र अगर मैं निकालता हूँ E, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करें पॉइंट सी यानी तीसरे पर, तो पॉइंट सी पर जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू भी सेम वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 जो होगा वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन परिणामी जो हो जाएगा अब वो क्या होगा, इनके योग के कारण होगा, यानी E1 प्लस E2। अब E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, अब जो सिग्मा है यानी पृष्ठावेश घनत्व, उसका जो वैल्यू गिवन है वो 17 यानी 17 इंटू 10 की पावर माइनस के 22 गिवन है। और एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 होता है। अब यहाँ से उसको सोल्व करेंगे तो कैसे, अब देखिए अगर मैं यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो मुझे मिलता है 17.7, क्या मिलता है 17.7, और ये क्या है 8 से, यानी आगे 7 जो मिलता है वो भी 8 से कम है, तो दैट मीन्स क्या है 1 टाइम्स कम चलेगा 2 से, यानी ये लगभग पूरा 2 ही नहीं चल सकता हमारा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए यानी ये हो जाएगा यहाँ से 17 और पॉइंट हटाते हैं तो ये हो जाएगा 1700/885, तो यहाँ से करते हैं 1 टाइम्स चल जाएगा तो 1 टाइम्स में हो जाएगा 885, तो यहाँ से बचता है 5 1 और 16 है तो 8, तो पॉइंट करते हैं तो पॉइंट लगा के 0, तो लगभग 8 9 72, तो लगभग 9 टाइम्स चल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर। अब 12 माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे, तो 22 में से 12 अगर माइनस होंगे तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 10, यानी 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार देखेंगे कि अगर हमें दिया है से, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी के टाइम ये डिस्क्राइब किए थे 3 टाइप से क्वेश्चन, अगर यहाँ पे हमारा देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व के चिन्ह उन्होंने दिया था विपरीत, तो इसलिए इसका मतलब क्या है, एक पर पॉजिटिव है और दूसरे पर क्या है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के कारण जो डायरेक्शन है वो क्या होगी आउटवर्ड होगी और माइनस के कारण इनवर्ड होगी, तो दोनों की जो डायरेक्शन क्या है वो अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होने की वजह से इनका जो परिमाण है वो क्या होगा, इनको सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, यानी इनके अंतर के बराबर होगा, यानी E1 माइनस E2। अब देखो जबकि ये दोनों समान है तो अंतर क्या आ जाएगा इसका 0, यानी बाह्य क्षेत्र में, दोनों के बाह्य क्षेत्र में, यानी पहली प्लेट के भी और दूसरी प्लेट के भी बाह्य क्षेत्र में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमें कितना मिलेगा 0। लेकिन जब अगर मैं आंतरिक बिंदु की बात करूं तो यहाँ पर दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन क्या है सेम है, क्योंकि प्लस के कारण भी दिशा क्या होगी बाहर की ओर होगी और माइनस के कारण भी दिशा, माइनस के कारण जो दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस वजह से यहाँ परिणामी मिलेगा वो इनके योग के कारण मिलेगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, और यहाँ से अगर मैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करता हूँ तो इनका जो सम मिलेगा मुझे वो कितना मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू है 17 इंटू 10 की पावर माइनस 22 और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो सिमिलरली जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था तो आंसर मिलता है 1.9 और माइनस पावर ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगी, तो 22 माइनस 12 करेंगे तो आपका मिलेगा 10। तो इस प्रकार आज हमने जो है वैद्युत क्षेत्र के ये 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्राइब करे हैं, और ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस। धन्यवाद।